हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम नारद भक्ति सूत्र सूत्र नंबर 73 कर रहे हैं। तो छोटा सा सूत्र है लेकिन उसकी जो भाषा है वो अत्यंत ही गहन। तो आइए समझते हैं क्या बोल रहे हैं। यतः तदीया, शुद्ध भक्त जो होता है भगवान की सेवा में निमग्न है। हम देख रहे हैं उनका क्या होता है। वो देखा पितृ लोग हैं, वो प्रसन्न रहते हैं। जो देवी देवता है, उनके कुल देवता है, वो नृत्य करते हैं, है ना। पृथ्वी जो है वो बहुत ज्यादा अपने को सुरक्षित महसूस करती है। और क्या होता है, बाकी जो लोग हैं वो भी सुखी रहते हैं, वो स्वयं भी सुखी होता है। और भक्तों को जो है कास्ट पर, रूप पर, कुल पर, जन्म से ऐसे भक्त है ऐसे नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे भगवान ने कहा है कि कोई भी जीव भगवान की भक्ति कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल आता है कि कैसे जो सार्वभौम भट्टाचार्य है ना, उनके सारे लोगों पर उन्होंने कृपा की। इवन उनके घर में जो छोटे कुत्ते थे उनको भी वो प्रिय थे। भगवान हर जीव के पिता है। तो भगवान की भक्ति करने से जीव जो है सभी को प्रसन्न कर सकता है और उनका जीवन सार्थक कर सकता है। तो आज यहाँ पे वही बोले कि शुद्ध भक्तों में कुलादि बाह्य विचारों का भेद नहीं होता है ना। और क्योंकि वे भगवान के अपने होते है ना। तो जो भगवान के होते हैं जैसे नामाचार हरिदास ठाकुर है ना, वो क्या थे, उनका जो है मुस्लिम परिवार में जन्म, लेकिन फिर भी वो भगवान को अति प्रिय थे क्योंकि शुद्ध। ये इस विचार को पढ़ते हैं और ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार है ना। अगर आप समाज में जाइए और ऐसे करिए, कर सकते हैं, अभी भी करना मुश्किल है। क्यों गोलकेश्वरी? यस माता जी। पढ़ना तो बहुत इजी है लेकिन उसको अभी भी इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। क्यों प्रेमांजलि माता? फिर भी माता जी आ जाता है कि हमें हमें ही आ जाता है, किसी को क्या बोलेंगे। हम डिवोटी भी बन गए फिर भी बहाया ही देखते हैं और सोसाइटी भी देखते हैं, ये इसका इसका स्टैंडर्ड है। ये चीजें हैं यहाँ पे। कितनी क्रांतिकारी विचार है। ये हमारे जैसे भी बनाया कि कनिष्क अधिकारी, मध्यम अधिकारी, ऊपर अधिकारी, ये नियमों के द्वारा नहीं डिसाइड होते हैं। ये कॉन्शियसनेस में कितनी सुधार हुई है उसके आधार पर डिसाइड। तो कॉन्शियसनेस को ब्रॉडर कर रहा है। क्या ब्रॉडर कर रहा है कि अगर आप कास्ट सिस्टम पे चलेंगे, ये स्थूल रूप से चीजों को देखते हैं, तो यू आर नॉट अ वेरी गुड, आपका परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं है। जिनका परसेप्शन सूक्ष्म से स्थूल को नियंत्रण में करना जानते हैं, वो असली परसेप्शन है ना। तो इसमें यही बता रहे हैं कि यदि नारद वर्णन करते हैं कि किसी व्यक्ति को कृष्ण के भक्तों के प्रति जाति कृष्ण भावनावत रूढ़ी क्यों नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि सभी भक्तगण एक ही श्रेणी में होते हैं। ये सभी भगवान के अपने होते हैं। कैसे होते हैं नरकेश्वरी? भगवान के अपने होते हैं। यस, दे आर वेरी डियर टू कृष्णा। और क्योंकि वो भगवान के अपने होते हैं यानी तदीय होते हैं, इसलिए वंदे। तो एक श्लोक बहुत पद्म पुराण बहुत फेमस है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्यात् परतरः देवी तदीय नाम संबंध, है ना। शिव जी क्या कह रहे हैं कि सभी आराधना में जो विष्णु आराधना है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ एक आराधना है उनके तदीय का वंदन करना, अर्चन करना, उनकी पूजा। भगवान के पैराफिनिलिया से तदीय जो भगवान की शक्तियों को भी उसी से इक्वल रखना। तो गुरु है, धाम है। हमने मना शिक्षा में भी पढ़ा ना, फर्स्ट शिक्षा क्या पढ़ा, मनो को कैसे करना चाहिए कि भगवान के अलावा जो भगवान का नाम है, गुरु है, धाम है, ब्रजवासी गण है, ब्राह्मण है ना। इवन जो प्रिंसिपल्स है भक्ति के जो स्टैब्लिश किए गए आचार्यों के द्वारा, उन सबके प्रति रति अपूर्व मतिरम चाहिए। केवल राधा गिरधारी नहीं, सभी के प्रति। तो भगवान के तदी का अर्थ होता है भगवान से संबंधित। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भक्तगण अंतरंग रूप से भगवान से संबंधित होते हैं, इसलिए अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहते। अतः वे सदैव उनके साथ होते हैं। समान अर्थ में समस्त प्राणी कृष्ण के अविच्छिन्न। भगवान खुद कहते हैं भगवद गीता में 15:50 में कि हमें वांशो जीवों के जीवों की प्यासा है ना, सस्तानी इंद्रियाणि प्रतिपेस्तानि करिष्यति। और भगवान क्या कहते हैं 9.29 में कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु न द्वेषति न प्रिया।
भगवान कहते हैं मैं किसी से द्वेष नहीं करता और न ही मैं किसी के लिए पक्षपात करता, लेकिन क्या करते हैं, जो मेरी सेवा करते वो मेरे मित्र हैं, मुझ में हैं और मैं उनका। तो इससे सिंपल व्यक्तिगत में भी हम देखते हैं कि अगर कोई हमारे प्रति अच्छी भावना रखता है, अच्छा हमसे प्रेम करता है, तो हम भी उसको प्रेम करते हैं, है ना। तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं। तो जगन्नाथपुरी में सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के साथ बातचीत करने के बाद चैतन्य महाप्रभु एक बार सूत्र में अभिव्यक्त सत्य की विस्तृत व्याख्या की। सनातन गोस्वामी को चर्म रोग लग गया। देखिए, भगवान के भक्त थे, तो कहे भैया तुम बहुत पापी हो गए ना यार। अभी के जनरेशन कैसे बोलती है, कोई भी अगर थोड़ी भक्ति करता है उसके जीवन में कष्ट आ जाते हैं, कोई दिक्कत आती है, तो क्या उन्हें पाप बहुत करते हो ना, इसलिए सब दिक्कत हो रही है। यहाँ देख रहे सनातन गोस्वामी को चर्म रोग हो गया, है ना। तो क्या हो रहा था, वो सोचते हैं चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, आधे तो उन्हें गले लगाते थे, उनके शरीर का जो पस था वो जो चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर में लग जाता। और सनातन गोस्वामी को इतना दुख होता था, इतना दुख होता था कि वो क्या करे। उन्होंने कहा अब तो मैं अपने आप को सोसाइटी कर लेता, ना मैं रहूंगा ना मैं अपने भगवान को दुख दूंगा। मैं क्या कहता हूँ, ये रथ यात्रा आ रही है, इसी के पहिए के नीचे अपना हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने उनके मन की बात पढ़ ली और उनसे ये कहा कि ये जो देह है, ये तुमने जब दीक्षा ली तो तुमने ये मुझे अर्पित कर दिया, ये देह भी तुम्हारा नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो तुम्हें आत्महत्या करने के कोई भी अधिकार नया न्यू जनरेशन गोलोकेश्वर देवीदास। जब लोग हर बात पे सुसाइड करने चलते हैं तो दीक्षा का मतलब क्या होता है कि अभी आपने सब कुछ गुरु को निछावर कर दिया, अब वो कृष्णा's प्रॉपर्टी है, गुरुदेव की प्रॉपर्टी, उन्होंने आपको दिया है। तो क्या करना है, हमें निमित्त बनना है, हमें उनका दास के रूप में उनकी प्रॉपर्टी को ठीक से सुरक्षित करना है, ठीक है, और उसके लिए सहन करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी का तो सहन करने के लिए ब्रॉडर एस्पेक्ट चाहिए ना, नहीं। जब हम बहुत सूक्ष्म सोचते हैं, इर्द गिर्द अपने हिसाब से सोचते हैं, तो हमारे लिए क्षमा करना, दया मेंटेन करना, भक्ति करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। वो जो लोग सहज रहते हैं वो कर सकते हैं, इसलिए उनके अंदर ऐसा होता है एक इनर प्लेजर। भक्तों को देखिए, जो भी भक्ति करने का इवन आभास भी करता है, उनको देखिए आप, उनके अंदर एक रियल प्लेजर की तलाश होती है, रियल प्लेजर। दे आर कनेक्टेड टू देयर। और ये जो प्लेजर है, ये बड़े बड़े धनवानों और किसी को भी प्राप्त नहीं। चैतन्य महाप्रभु भगवद गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्ते। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी कॉन्शियसनेस कैसी होती है, पंडिता समदर्शिता, दैट इज, है ना। वो कैसे देखते हैं, वो सभी को भगवान के अंश के रूप में वो देखते हैं कि भगवान की कृपा सभी पर है ना। भगवान को हर जगह देखना, तो बहुत से मायावादी भी देख सकते हैं, छायावादी भी देख सकते हैं, राक्षस लोग भी देख सकते हैं, है ना। जैसे कंस को हर जगह भगवान ही नजर आते हैं, है ना। तो छाया भी हिलती थी, एक पर्दा भी हिलता था, तो लगता था कि अरे बरहादेव आ गए, सांस ले रहे हैं, अभी मार देंगे मुझे। तो क्या वो भक्ति थी? हर समय भगवान को ही देखता रहता था काल को। नहीं, वो भक्ति नहीं थी। हमने बस शुद्ध भक्ति की जो डेफिनेशन पढ़ी है भक्ति रसालो सिंधु में, तो यही पढ़ी है ना, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनात्म अनुकूलेन कृष्णानुशीलन से। तो ये समझ में आना चाहिए कि क्रिया और भाव दोनों भगवान के अनुकूल होने चाहिए, है ना। तो इस उद्धति से सुनकर हरिदास ठाकुर ने कहा, आपने जो कहा वो बाह्य औपचारिकता संबंधी। चैतन्य महाप्रभु ने तब अपने भक्तों के प्रति अपने प्रेम से समझ के आंतरिक विचार का प्रकाश कि मेरे प्रिय हरिदास सनातन, मैं तुम्हें अपने द्वारा जो है पोषित योग्य छोटे बालकों जैसा समझता हूं। संरक्षण कभी भी अपने संरक्षित की त्रुटियों को गंभीरता से नहीं लेता। जब बालक मलमूत्र त्याग करता है तो माँ के शरीर को छूता है, तो माँ बालक से कभी घृणा नहीं करती, जिसके विरुद्ध वो साफ करने में आनंद लेती। बालक का मलमूत्र माँ को
चंदन लेप के समान प्रतीत होता है। इस प्रकार जब जनार्दन के फोड़े में बहता पीप मेरे शरीर को स्पर्श करता है तो मुझे कोई घृणा नहीं। देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया आपका। चैतन्य महाप्रभु ने तदुपरांत भक्ति में सेवा की महिमा और व्याख्या बताया और कैसे एक भक्त शरीर के आध्यात्मिक रस को परिवर्तित करता है। इस तरह शॉर्ट में हम इसमें देखते हैं क्या बताया है कि शुद्ध भक्त का शरीर कभी भी भौतिक नहीं होगा। यदि वो ऐसा प्रतीत भी हो तो कृष्ण फिर से उसको प्रिय स्वीकार करते हैं, उसे अपनाकर उनका आलिंगन करते हैं। भगवान की कृपा से भक्त आध्यात्ममय हो जाता है और अपने दिव्य शरीर से भगवान के चरण कमल की सेवा करता है। भगवान की सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं। शुभ प्रभात की जय। आप सभी को की जय।